बाहर के मौसम में जहां आम के पेड़ों पर सुनहरे फूल खिलते थे और हवा में पकते आमों की मीठी खुशबू घुलती थी, रहते थे वीर। एक ऐसा लड़का जिसकी आंखों में आसमान की गहराई और मुस्कान में सूरज की चमक थी। वो गांव का इकलौता कुम्हार था, जिसके हाथों से मिट्टी न सिर्फ मटके बनती थी, बल्कि उसमें कला के नायाब नमूने उभर आते थे। उसी गांव में रहती थी सिया, एक लड़की जिसके बालों में नदी का सिलसिलाहट और हंसी में झींगुरों की राग बसी थी। वो गांव की पंडित जी की बेटी थी, जिसके हाथों में किताबें खिलती थीं और शब्दों का जादू बुनती थीं। उनकी मुलाकात एक बारिश के दिन हुई, कुएं पर पानी भरते हुए। वीर का घड़ा छूटकर फूट गया और सिया की हंसी हवा में घुल गई। वो हंसी, हालांकि नर्म थी, वीर के दिल में एक लहर सी चला गई। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। आम के बागों में, नदी के किनारे, तारों के नीचे। वीर सिया को कहानियां सुनाता, अपने सपनों के बारे में, मिट्टी से बने महलों के बारे में, और सिया वीर को अपनी कविताओं में सुनाती, प्रकृति के गीतों के बारे में, प्रेम के रंगों के बारे में। उनका प्यार धीरे धीरे खिलता गया, जैसे आम के फूल सूरज की रोशनी में। वीर सिया की प्रेरणा से अपने मिट्टी के बर्तनों पर कविताएं लिखने लगा, और सिया वीर के प्यार से अपनी कविताओं में रंग भरने लगी। पर हर खूबसूरत फूल की तरह उनके प्यार की राह में भी कांटे आए। गांव के रीति रिवाज, परिवार की उम्मीदें, ये सब उनके प्यार के लिए चुनौती बन गए। एक तूफानी रात, बारिश की बूंदों की तरह आंसू बहते हुए उन्होंने एक दूसरे से दूर जाने का फैसला किया। पर सूरज जब निकला तो उनके दिलों में उम्मीद की एक किरण भी जग उठी। वो समझ गए थे कि उनका प्यार किसी बंधन में नहीं समा सकता। वो हवा की तरह स्वतंत्र है, नदी की तरह बहता है। इस एहसास के साथ उन्होंने अपने रास्ते बनाए। वीर शहर गया, अपने हुनर को दुनिया को दिखाने, और सिया एक स्कूल में अध्यापिका बनकर ज्ञान का दीप जलाने। पर दूरी के बावजूद उनका प्यार कम नहीं हुआ। वो खत्तों में बातें करते, कविताओं में दिल की बातें कह देते। और फिर एक दिन, सालों बाद, वो फिर मिले। वीर एक मशहूर मूर्तिकार, जिसकी मूर्तियों में गांव की मिट्टी की खुशबू थी, और सिया एक प्रसिद्ध लेखिका, जिसकी कविताओं में प्रेम का सार था।